तो क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं ऑलवेज ऑन। आज की वीडियो में बहुत बड़े बड़े अपडेट आपको मिलने वाले हैं। इस दुनिया में, इंडिया में और आपके पास क्या क्या चल रहा है, इस वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ पर, और वो आती है नितिन गडकरी जी से। जी हाँ, नितिन गडकरी जी ने ट्विटर, मेटा और गूगल पर एक बहुत बड़ा केस डाल दिया। कितना बड़ा? 11 करोड़ रुपए का। नितिन गडकरी का यह कहना है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट चल रहे हैं, नकली वीडियो बनाई जा रही हैं और मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पोस्ट किस बारे में? E20 पेट्रोल की पॉलिसी के बारे में। गडकरी जी का यह कहना है कि ये पॉलिसी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बनाई, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि नितिन गडकरी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या वाकई में भ्रष्टाचार हो रहा है? इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका फैसला 5 अगस्त को कोर्ट करेगा। खैर, बस यही बात है। एक तरफ कह रहे हैं कि पोस्ट गलत है, वहीं दूसरी तरफ ये बोला जा रहा है कि सच निकाल लो। आपस में बहस चल रही है। दूसरी न्यूज है कंगना रनौत से जुड़ी। कंगना रनौत को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल हो चुका है। अभी हुआ ये कि यूपी में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कंगना रनौत का पुतला बनाकर जलाया था। क्यों? क्योंकि कंगना रनौत ने जो जेनजी हैं उनको बदसूरत, गटर और पढ़ाई में कमजोर कहा था। तो कांग्रेस का ये रिएक्शन आया कि ये हमारी बेटियों का अपमान है। वीडियो वायरल हुई, पुलिस को कॉल किया गया और यूपी पुलिस जांच करने पहुंच गई। लेकिन वहां पे एक अजीब बात हुई। वीडियो में दिख रहा है एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कंगना रनौत के पुतले को पकड़ा और आधा पुतला लेकर भाग गया। मतलब ये कुछ चल रहा है। तो मतलब कंगना रनौत ने गाली दी, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया और इसमें अब पुलिस भी शामिल हो चुकी है। अब देखो, मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि यहाँ पे दोनों ही गलत है। वैसे कंगना की बात भी गलत है, क्यों बच्चों को गाली दे रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस मौके का फायदा उठाया, फौरन प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। तो यहाँ पे दोनों ही गलत हैं। अब ये वाली न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। जैसा कि आपको पता ही कि इस वक्त दिल्ली में कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। उसी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भी भरा हुआ है। अब यहाँ पर जो आपके विधायक हैं जन्नर से, उनको पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने एक नाव बनाई और दिल्ली में जो सड़कों पर पानी भरा हुआ है उसमें नाव उतार दी। और वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि वीडियो में ये बोलते नजर आ रहे हैं कि देखो दिल्ली में बीजेपी सरकार ने सड़कों का क्या हाल किया है। आगे वो बोलते हैं कि बीजेपी बिल्कुल भी सड़क पर ध्यान नहीं दे रही, मतलब कि सरकारी काम नहीं हो रहा। इस पर बीजेपी का भी रिएक्शन आया। उन्होंने ये बोला ये सब नाटक है। भाई, बारिश हर साल आती है और ये सब नॉर्मल है। इसके बाद आम आदमी पार्टी का भी इस पर जवाब आया, जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं, ये सरकारी असफलता है। तो एक पार्टी समस्या देख रही है, वहीं दूसरी का ये कहना है कि ये सब नॉर्मल है। दोनों अपनी अपनी बात कह रही हैं। लेकिन भाई सच ये है कि दिल्ली में ड्रेनेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दिल्ली नहीं, इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में जब बारिश होती है तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब चलते हैं चौथी न्यूज की तरफ। आपको जैसे कि पता ही है, शिक्षा मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने का विवाद। सब प्रोटेस्टर को लगा कि धर्मेंद्र प्रताप की लापरवाही की वजह से ये हुआ है, और इस पे राहुल गांधी ने तुरंत स्टेटमेंट दे दिया। इस पर राहुल गांधी ने यह कहा कि या तो स्टूडेंट पे पैलेट गन चलाने का ऑर्डर अमित शाह ने दिया था, या फिर उनको पता ही नहीं है कि प्रोटेस्टर के ऊपर जो गन चलाई गई या पैलेट गन चलाई गई वो किसने चलाई, क्यों चलाई और कब चलाई। तो अगर उनको इस बात का नहीं पता तो वो इस कुर्सी के लायक ही नहीं, और उनको इस कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे वो बोलते हैं कि किसी भी हालत में उन्हें इस कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। वहीं सरकार का इस पर रिएक्शन आया और उन्होंने ये बोला है कि किसी के ऊपर भी पैलेट गन नहीं चलाई गई। ये सब एक झूठी बात है। एनीवेज, तो मतलब एक मिनिस्टर हट गया और इस पे विपक्ष को और ज्यादा सवाल पूछने का मौका मिल गया। सरकार इसका इनकार कर रही है, इस पे बहुत बहस चल रही है। अब आते हैं पांचवी न्यूज पर। भाई, सीआरपीएफ के जो चीफ हैं, मतलब कि प्रताप सिंह, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं अपने जवानों को ऑर्डर दे रहा हूं कि अपनी ड्यूटी बिना डरे करें। अगर तुम कोई भी फैसला लो या कोई भी एक्शन लो, मैं उसका पूरी तरह जिम्मेदारी लूंगा। ये स्टेटमेंट क्यों आया? क्योंकि नीट के प्रोटेस्ट के दौरान आरोप था कि पैलेट गन चलाई गई है। सीआरपीएफ के जवान परेशान थे। चीफ ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। लेकिन सवाल, क्या ये सही है या कुछ गलत है? ये अकाउंटेबिलिटी दिखाता है। ये गलत ऑर्डर को जायज नहीं कर सकता। खैर, चीफ ने अपने जवानों को सुरक्षा दी, लेकिन अंडरलाइन समय अभी भी है। काश कोई स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा कर पाता। तो अब आते हैं छठी न्यूज पर। नीतीश तिवारी की रामायण का ट्रेलर आ चुका है। ये किरदार कौन है? रणबीर कपूर। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। रणबीर एक ही मूवी पर 2 अलग अलग देवताओं का रोल निभा रहे हैं। एक तो आपके भगवान राम और दूसरे भगवान परशुराम। फैंस को ट्रेलर कैसा लगा ये तो हमें आगे देखकर ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, कुछ का कहना है कि वाह, एक ही एक्टर 2 अलग अलग किरदारों में कुछ अलग ही फील दे रहा है। परशुराम जी वाला सीन बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार बॉलीवुड प्राणों को बड़े बजट में ला रहा है। तो मतलब ये है कि रणबीर को अब गंभीर रोल मिल रहे हैं। बॉलीवुड बदल रहा है, पुरानी कहानियों को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। ये एक अच्छी बात। खैर, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि बहुत बड़ी और इंटरनेशनल है। भाई, थाईलैंड में 5 इंडियंस को गिरफ्तार किया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 इंडियंस को
किडनैप किया था और कैसे उन्होंने एक फेक हॉलीडे पैकेज बनाया। थाईलैंड चलो बहुत सस्ता है, और वो 3 इंडियंस उनकी बातों में आकर थाईलैंड चले गए। उसके बाद उन्हें कैद कर लिया गया। कैद करने के बाद उन्हें टॉर्चर किया गया, उनका खाना पानी बंद कर दिया गया और 7 दिन तक वो कैद रहे। उसके बाद जो किडनैपर्स थे उन्होंने 70 लाख की रकम मांगी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, जब पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड एक पाकिस्तानी है और वो दुबई से ऑपरेट कर रहा है। तो इसका मतलब एक इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क है जो कि इंडियंस को टारगेट कर रहा है और इसका मास्टरमाइंड एक पाकिस्तानी है और ये एक बहुत बड़ा सीरियस सिक्योरिटी इशू है भाई। खैर, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा को हैक कर लिया गया है और आपको पता है कि कितना डाटा लीक हुआ है? 1000 GB। अब ये हैक हुआ कैसे? एक एम्प्लॉय का ईमेल कॉम्प्रोमाइज हो गया। ये एम्प्लॉय कौन था? शायद ऑडिटर या फिर आईटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई अब सवाल ये आता है कि एक ईमेल से 1000 GB डाटा कैसे लीक हो सकता है? तो क्योंकि ये जो ईमेल है वो मास्टर की तरह काम करता है। अब जो हैकर हैं वो इस ईमेल के थ्रू नेटवर्क में घुस सकते हैं, क्लाउड बैकअप तक पहुंच सकते हैं, पुरानी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूरे सिस्टम में घुस सकते हैं। तो भाई कंक्लूजन ये है कि एक एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से पूरे बैंक का डाटा लीक हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है। खैर, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब हुआ ये कि कोलकाता का जो दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एक ओवरहेड तार टूट गई, स्पार्क निकलने लगे, धुआं आने लगा, प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को ये लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई। फिर क्या, दोनों लाइन की ट्रेनों को रोक दिया गया, पैसेंजर वहां पर फंस गए, लेकिन बाद में रेलवे ऑफिशियल ने इसको रिपेयर कर दिया। सवाल ये बनता है कि वायर क्यों टूटा? इस पे रेलवे ने ये जवाब दिया कि वायर पुरानी थी और उस पर मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ था। मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मेंटेनेंस की कमी है और सेफ्टी को रिस्क में डाल दिया गया। खैर, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोनम वांगचुक तो आपको याद होंगे, जिन्होंने अभी स्टूडेंट्स के लिए भूख हड़ताल की थी। अब वो मैटर सुलझ चुका है। अब वो दिल्ली से श्रीनगर के रूट पे सफर कर रहे थे। वीडियो में सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मैंने अभी चिनाब रेलवे का ब्रिज देखा, बहुत सुंदर है, मैं भारतीय रेलवे पर गर्व करता हूँ और एंटी पेपर बिल के लिए भी खुश हूँ। लेकिन उम्मीद है कि सरकार अपने बाकी के वादों पे भी गौर करेगी और उनको पूरा करेगी और सीजीपी को भी सपोर्ट करेगी। तो बेशक सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल तो खत्म कर दी है, लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पे एक वार्निंग भी दे दी है कि अगर गवर्नमेंट ने बाकी के वादे पूरे नहीं किए तो फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। डीटीसी बस दिल्ली में सफर कर रही थी डेली की तरह। हुआ ये कि बारिश स्टार्ट हुई और उसके बाद रोड पर इतना पानी भरा कि पूरी बस में पानी भर गया। यहाँ तक कि जो यात्री उसमें बैठे हुए थे उनको अपने पैर कुर्सी तक लाने पड़े और बस के अंदर गंदा पानी भरा हुआ था। और फिर क्या था, इस मौके को देखते हुए आपके लीडर फौरन एक्टिव हो गए, जिसपे सौरभ भारद्वाज ने कमेंट किया, ये देखो वेनिस की वाइब, बीजेपी की यही तो मंशा है। तो यहाँ पे सौरभ जी जो है वो सरकार को यहाँ पे रोस्ट कर रहे हैं। लेकिन सीरियस बात है, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब है। बारिश हर साल आती है, फिर भी तैयारी क्यों नहीं की जाती? ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। खैर, अब बढ़ते हैं आखिरी न्यूज़ की तरफ। अब हुआ ये कि रात ईरान के ऊपर यूएसए ने बहुत ख़तरनाक वाली एयर स्ट्राइक की थी, जिसके रिटेलिएशन में जब ईरान ने कुवैत के ऊपर अटैक किया तो उसमें जो एक चाइनीज़ कंपनी थी उसके ऊपर जाकर उसने टारगेट किया और मिसाइल को हिट किया, जिसमें क्या था, पूरी बिल्डिंग बर्बाद हो गई और उसमें एक चाइनीज़ की मौत भी हो गई। अब मुझे नहीं पता ये किस तरीके की जंग है जिसमें आम लोग मारे जा रहे हैं। यूएसए का क्या है, वो तो हमेशा जंग से ही अपने पैसे कमाता है, जंग से ही अपनी कंट्री को चलाता है। अब ये दुनिया को समझना पड़ेगा कि यूएसए की या फिर उसके जितने भी सहयोगी देश हैं वो कभी भी दुनिया में शांति नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर उनके देश को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ये थी आज की न्यूज़। तो अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।